Assalamu alaikum viewers, I hope you are doing well. Welcome back to my YouTube channel My Thoughts. आज का हमारा इस वीडियो का मौजू है फ़लस्तीन पे, जो कि हमारा ही मुस्लिम बहन भाई हैं और उन पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अपने पेरेंट्स को मिलने को तरस रहे हैं और उनके पेरेंट्स इस दुनिया से जा चुके हैं, हादसात का शिकार हो चुके हैं, जंग में शहीद हो चुके हैं। और छोटे छोटे बच्चे उनकी भूख प्यास के लिए उनके पास खाना तक अवेलेबल नहीं है। वालिदैन हैं जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों की लाशें लिए फिर रहे हैं और क्या कैसे सब्र कर रहे हैं ये बस वो जानते हैं, और अल्लाह ने उनको इतना सब्र भी दिया हुआ है। उन पे इतना क़यामत का माहौल है और हम यहाँ पे आराम से बैठे और बस ये सोचे जा रहे हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल होगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं ये बात एक्सप्लेन करूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपने इसराइली बहन भाइयों के लिए। आपको एक आयत का तर्जुमा सुनाती हूँ, काइंडली वो गौर से सुनिएगा। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया? और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। तो इस सूरत से हमें ये पता चलता है कि हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या बात हम अपने बहन भाइयों की मदद नहीं कर सकते? अबाबिल एक छोटा सा परिंदा छोटा से कंकड़ लिए अपनी मदद के तहत ये सोचे कि क़यामत के रोज हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को कि हम लोगों ने सारा वाक़या देखा और हम लोग मदद नहीं कर सके। सिर्फ और सिर्फ इस सवाल से बचने के लिए वो छोटे छोटे परिंदे अबाबिल अपने छोटे छोटे मुंह में छोटे छोटे कंकड़ लिए हाथियों की बड़ी सी फौज, जबकि उनको पता था कि हमारा उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे छोटे मुंह में छोटे छोटे कंकड़ लिए उन हाथियों की फौज पे उन्होंने अपने वो कंकड़ गिराए, तो उनका वो हाथियों की फौज निस्तन नाबूद हो गई। ये सारे के सारे वाकयात ये सब कुछ हमारा एक इम्तिहान है। अगर हम देखें, अगर हम जाने सोचें तो हम लोग इनकी कितनी मदद कर सकते हैं। हम नमाज पढ़ते हुए अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए मुसलसल दुआ कर सकते हैं, हम सदका कर सकते हैं, सदक़े से बलाएं टलती हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ जो कि हम कर सकते हैं और हम करना चाहें तो इसराइलियों को, यहूदियों को हम लोग उनके घुटनों तक ला सकते हैं। हम इसराइली प्रोडक्ट से बाइकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच ऐसी है कि बाइकआउट करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होता इससे। तो इससे मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। आप लोगों की एक शॉप है, अगर मिसाल के तौर पर आप लोग कहीं पे काम कर रहे हैं या फिर आप लोगों की एक छोटी सी कंपनी है, अगर तो उसकी कोई सेल्स ही ना हो और लोग वो आपकी प्रोडक्ट को खरीदे ही ना, तो क्या बात आपका कारोबार चलेगा? आपकी शॉप है, आपकी छोटी सी कंपनी भी लगा लें, तो क्या बात आपके घर में कुछ मसलन फाका नहीं होगा? तो अब आप सोचेंगे बड़ी बड़ी कंपनी चलें, ठीक है हम मुस्लिम तो इसको बाइकआउट कर लेते हैं, तो जो मुस्लिम नहीं है वो लोग चलाएंगे। तो मेरी बात सुने, अगर हम सारे मुसलमान मिलके अगर हम इसको खरीदना बंद कर देंगे तो उनके ऑटोमेटिकली स्टॉक्स जो है वो डाउन में जाना शुरू हो जाएंगे। जब उनके स्टॉक्स गिरेंगे तो उनको लॉस होगा, ठीक है। और हम मुसलमान ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं इन लोगों को। ऑटोमेटिकली हम उनको फ़ायदा कैसे पहुंचा रहे हैं? हम उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनको फ़ायदा होता है, उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो रही है, उनके पास जो पैसा है वो वही पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये जो बारूद और इस तरह की चीज़ें बनाने में, और वही बारूद और हथियार वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों पे हमला करने के लिए। गाज़ा को तबाह कर रहे हैं वो, और मस्जिदुल अक्सा का तबाह करना चाहते हैं, और अपना थर्ड टेंपल हैकले सुलेमानी उस पर खड़ा करना चाहते हैं। तो क्या बात आप लोग ये चीज़ नहीं सोचते कि अगर आप लोग इतना सा काम अगर आप लोग कर देंगे तो इससे कितनी हेल्प हो जाएगी? मतलब उन मुसलमानों की, उनका मतलब जो यहूदी हैं उनको वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। हमारे जो हुक्मरान हैं माशाल्लाह से वो तो ऐसे हैं जो कि ख़ुद को पता नहीं क्या समझते हैं, वो अपने आप के बारे में ही सोच रहे हैं, और ना ही हमारे पाकिस्तानी जो हुक्मरान ना हमारे आवाम के बारे में सोच रहे हैं, ना वतन के बारे में सोच रहे हैं। और अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया और बाकी अरब ममालिक भी सिर्फ और सिर्फ खुद का सोच रहे हैं, खुद के मफाद के पीछे लगे हुए हैं और डर के बैठे हुए हैं, ठीक है, और कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम एक छोटा छोटा बंदा, छोटा छोटा मुसलमान अगर उठ के एक बंदा उठ के अपने तौर पर मेहनत करे और अपने तौर पे जद्दोजहद करे और बाइकआउट करे, तो क्या बात हम लोगों ने अपना अपना हिसाब खुद देना है। अपना हिसाब बेशक खुद देना है, और अल्लाह ताला को एटलीस्ट हम ये तो बता सकते हैं ना कि अल्लाह ताला हमने जो हमारे हिस्से में जितना हम लोग कर सकते थे हमने उतना तो किया। बेशक हम वहाँ पे जाके अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हेल्प नहीं कर सकते थे, बेशक हम लोगों ने वहाँ पे जाके उनकी उस जंग में शिरकत नहीं कर सकते थे, एटलीस्ट हम लोगों ने उनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट तो नहीं ना किया। हम लोगों ने उनसे बाइकआउट करके उनकी इकॉनमी का जो स्टॉक्स इंक्रीज़ मतलब अप लेवल पे जा रहे हैं, इकॉनमी उनकी बढ़ रही है, उसको तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाया है ना।
نقصان نہیں کہہ سکتے اس کو, ہم بائیکاٹ کر دیا ہم لوگوں نے, کیونکہ انہوں نے ہم پہ جتنا اٹیک کر سکتے تھے ہم پہ کیا ہے, ہماری نسل کشی کی ہے, ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو اتنا نقصان پہنچایا ہے. تو کیا بات ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہے, کھانا پینا ہی ہے نا, تو کیا بات ہم اس کا آلٹرنیٹیو کچھ نہیں یوز کر سکتے؟ KFC کا آلٹرنیٹیو کچھ نہیں ہے, میکڈونلڈ کا آلٹرنیٹیو کچھ بھی نہیں ہے, زارا کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. کیا بات کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے؟ کہ اگر ہم دیکھیں سوچیں تو ہماری ہر چیز کا کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹیو ہوتا ہے, اور ان چیزوں کا بھی آلٹرنیٹیو ہے, ٹھیک ہے, اور بہت بیسٹ ہے. اگر آپ خود دیکھیں, اگر آپ پاکستانی برانڈس کو پروموٹ کرتے ہیں, پاکستانی برانڈس کو ہم لوگ دیکھیں کہ ہم سرف ایکسل کا کوئی آلٹرنیٹیو, کوئی لوکل سرف یوز کر لیتے ہیں, تو میرے خیال سے وہ بہت زیادہ بیسٹ ہے. خود سے بنایا ہوا, پاکستان کی اپنی اکانومی اسٹرانگ ہوگی. تو اللہ کا واسطہ ہے اس چیز کو چھوڑیں اور اپنی اکانومی اسٹرانگ کریں. اپنے ان بہن بھائیوں کو دیکھیں جو کہ آج بہت زیادہ مشکل میں ہیں, ٹھیک ہے, شہید ہو رہے ہیں, اور ان لوگوں کو دیکھیں اور کوئی سبق حاصل کریں. غازہ از ناٹ اے پرابلم. آج جو اینیمیز غازہ کو تباہ کر رہے ہیں وہ کل ہمیں بھی تباہ کریں گے. تو ہمیں اس کے لیے خود اسٹرانگ ہونا ہے, ٹھیک ہے, اپنی اکانومی اسٹرانگ کرنی ہے, خود سے بزنس کرنا ہے, ٹھیک ہے. جابس وغیرہ جو KFC میں, میکڈونلڈ میں جاب کر رہے ہیں, ان لوگوں کو ہے کہ اگر ہم لوگوں نے ان سے بائیکاٹ کیا, تو اگر یا پھر ہمارے بہن بھائی نے بائیکاٹ کیا, یا پھر یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے مسلمان ہمارے ہی تو لوگ کام کرتے ہیں, اگر ہم نے بائیکاٹ کر دیا تو ان کو نقصان ہوگا. بھائی ان کو نقصان نہیں ہوگا. آپ کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے نا. انسان جب پیدا ہوتے ہیں نا, اس کو رزق دینے والے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوتا ہے ہر ایک بندے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ رزق دیں گے, ٹھیک ہے. جس کا جتنا نصیب ہوتا ہے وہ اتنا لیتا ہے. یہ میکڈونلڈ, KFC یا پھر اسرائیلی کمپنیز ہمیں کوئی رزق نہیں دیتی, ٹھیک ہے. تو کائنڈلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, اور یہ جو ہمارے پر امتحان ہے, یہ امتحان صرف غازہ پہ نہیں ہے, یہ امتحان ہم سب پہ ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے. ان لوگوں پہ آزمائش ایسی ہے کہ وہ لوگ اس وقت ان لوگوں پہ قیامت کا منظر ہے, اور وہ پھر بھی صبر سے اللہ کا ہی نام لے رہے ہیں, اللہ کی ہی مدد چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم پہ یہ آزمائش ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ آج ہم لوگ ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو کائنڈلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور سوچیں یہ کیا ہو رہا ہے, اور ہم لوگ کیا بات نہیں کر سکتے مدد, بالکل کر سکتے ہیں. تو اللہ کا واسطہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, اور خود سوچیں کہ اگر یہ وقت آپ لوگوں پہ آیا ہوتا تو آپ لوگ کیا کرتے. تو اس کو اسرائیلی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا بند کریں اور بائیکاٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے. ان کا تھرڈ ٹیمپل 30ویں مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے. نوٹ کر لیجئے, ان کے لیے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے. ان کے لیے ہیکل سلیمانی بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے لیے کعبہ. ہیکل سلیمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکدنضر کے ہاتھوں مسمار ہوا, پھر سن 70 عیسوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا. سن 70 کے بعد آج 1995 میں کتنے برس ہو گئے؟ پورے 1925 برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے. اب تک تو ان کا بس نہیں تھا, اب تو بس ہے کہ نہیں؟ ان کی حکومت ہے کہ نہیں؟ اب شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین, ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں؟ اب انہیں ڈر کس کا ہے؟ لہذا کوئی دن کی بات ہے, مسجد اقصی شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تعبیر شروع ہوگی.